ॐ श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से एक सप्ताह पूर्व 20 दिसंबर 2023 को संतमत के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 104वीं या 104वीं जयंती भारत तथा अन्य देशों में मनाई गई। इस प्रस्तुति में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी के बारे में, महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के महात्माओं द्वारा उक्त जयंती तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर किए गए विचारों को, व्यक्त किए गए विचारों को साझा करने का एक प्रयास कर रहा हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20 दिसंबर 2023 को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 104वीं जयंती के अवसर पर आयोजित अपराह्नकालीन सत्संग के विशेष सत्र में स्तुति, विनती तथा पाठ पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा ने किया। इस कार्यक्रम का सुगढ़, सुव्यवस्थित एवं सुरस संचालन विद्वान युवा सन्यासी पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी ने किया। उन्होंने इस कार्यक्रम का आरंभ करते हुए इसकी भूमिका में कहा कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने जिस प्रकार की सेवा अपने सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की तथा अपने आचरण से जो मापदंड स्थापित किए, उसके पश्चात आज जो भी सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का नाम लेंगे, उन्हें महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का नाम लेना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से असंपृक्त हो गए हैं। इसी अवसर पर उन्होंने एक प्रत्युत्पन्न मति का उदाहरण पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी के बारे में, उसका एक उदाहरण व्यक्त किया, का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक सज्जन सत्संगी के पुत्र और पुत्री आपस में अंग्रेजी और हिंदी भाषा की श्रेष्ठता पर झगड़ रहे थे और तब उन्होंने इनसे समाधान करने को कहा। इस प्रसंग से उनकी प्रत्युत्पन्न मति एवं विनोद प्रियता दोनों का पता चलता है। इन्होंने दोनों को बुलाकर कहा कि देखो, जो दोनों ही भाषाओं की वर्णमाला है, अल्फाबेट्स हैं, उनका आरंभ कैसे होता है। हम लोग पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, जो ए अंग्रेजी का पहला शब्द है, अक्षर है, और हिंदी भारतीय भाषा का पहला अक्षर अ है। अ से हम लोग अनार या अमरूद पढ़ते हैं। और इस प्रकार दोनों ही भाषाओं की वर्णमाला का आरंभ फल से होता है, परंतु उनका अंत हम लोग अंग्रेजी में जेड फॉर जेब्रा पढ़ते हैं और भारतीय भाषा में ज्ञ से ज्ञानी। तो अंत अंग्रेजी का देखो, जेड से जेब्रा यानी पशु में होता है, जानवर से होता है,
जबकि भारतीय भाषा का अंत ज्ञान से, ज्ञानी से होता है। अब बताओ कौन श्रेष्ठ है? इस तरह से वातावरण को उन्होंने प्रसन्नता से भी भरा और उनके जीवन का ये प्रसंग सुनाकर उनकी ज्ञानमयता का भी एक उदाहरण दिया और अपने उद्गार व्यक्त करने वालों की श्रृंखला का आरंभ महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की कई वर्षों तक निजी सेवा में रहने वाले श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज के संभाषण से शुरू हुआ। उन्होंने बड़े ही संक्षेप में उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। उनका जन्म, उनके माता पिता का परिचय देते हुए बताया कि उनकी सांसारिक शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही हो पाई। 1939 ईस्वी में उन्हें अपने सदगुरु के दर्शन हुए और मात्र 20 वर्ष की अवस्था में उनके सदगुरु ने उन्हें इस योग्य समझा कि उन्हें उनकी प्रतिनिधि पुस्तक सत्संग योग चारों भाग के संपादन का महती उत्तरदायित्व सौंपा। 1970 से 2007 तक 2 लाख से अधिक लोगों को पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ने दीक्षित किया और अपने जीवन में संत की समर्पित सेवा करने के कारण संत सेवी कहलाए। तत्पश्चात दानापुर से स्वामी निपुणानंद जी ने उनके बारे में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि इनके जैसे महापुरुष स्वेच्छा से अवतार लेकर आते हैं। आज जितने भी महात्मा गण हैं संत मत में, वे सभी बोलते समय सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचनों का, उनकी वाणियों का सहारा लेकर बोलते हैं। उन प्रवचनों को लिपिबद्ध कर लेने का महान कार्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने किया, जिसने बाद के महात्माओं को उनके बोलने का आधार प्रदान किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था संत मत के की सेवा में, संत मत के प्रचार प्रसार में। इसके बाद आए सहरसा के पूज्य स्वामी शंकर बाबा और उन्होंने कहा कि एक सामान्य सिद्धांत है कि हम जिनसे उपकृत होते हैं उनके प्रति हमारी स्वाभाविक श्रद्धा हो जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे पूज्य छोटे लाल बाबा ने सुझाव दिया, निर्देश दिया संतमत सत्संग का इतिहास लिखने का, और जब मैं उस क्रम में संतमत के वर्तमान रूप पर आया तो पाया कि इसमें महर्षि संत सेवी परमहंस जी का अति विशिष्ट योगदान रहा है। गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सभी ग्रंथों के प्रणयन, संपादन, प्रकाशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिंड ब्रह्मांड का जो चित्र हम आज समझ पाते हैं और समझाते हैं, वह भी इनकी ही बदौलत है। उनका गुरु महाराज के नाखून काटते हुए एक चित्र बड़ा ही लोकप्रिय है। पूज्य शंकर बाबा ने बताया कि इस नाखून और बाल काटते समय भी महर्षि संत सेवी परमहंस कैसे ख्याल रखते थे। वे उनके बाल, कटे हुए बाल और नाखून को अपने पास संजो कर रख लिया करते थे और पूज्य शंकर बाबा ने बताया कि उनमें से कुछ उनके पास भी आज संरक्षित सुरक्षित हैं। भारत एवं विश्व में संतमत के प्रचार में इनकी भूमिका अग्रणी रही है। वे प्रचंड ज्ञान मार्तंड थे, जिनके बारे में कुछ कहना गोया सूर्य को दीपक दिखाना है। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, विरासत को किसी भी प्रकार में शब्दों में पूर्णतः बांधा नहीं जा सकता। इसके बाद
शांति संदेश के वर्तमान संपादक विद्वान स्वामी डॉक्टर गुरु प्रसाद बाबा ने उनके बारे में अब भावांजलि प्रस्तुत करते हुए कहा कि सहरसा की भूमि, सहरसा जिला अद्भुत रहा है। यहाँ पर संतों ने सहर्ष पदार्पण किया है। त्रेता युग में सिंहेश्वर स्थान में श्रृंग ऋषि से लेकर खोक्षी श्याम में संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, मधेपुरा में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज तथा मचहा सुपौल में वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के आविर्भाव हुए। आज जो मधेपुरा और सुपौल जिले बन गए हैं, वे कभी सहरसा जिले के अंतर्गत ही आते थे। इस प्रकार सहरसा की भूमि अत्यंत विशिष्ट एवं पुनीत रही है। उन्होंने लिखा कि उनके पढ़ने में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1946 से 1986 ईस्वी तक गुरु महाराज की सेवा में वे छायावत रहे और कभी ढंग से सोए नहीं। गुरु महाराज की एक आवाज पर ये रात में भी सेवा में तुरंत तत्क्षण तैनात हो जाते थे। उन्होंने उनकी चमत्कृति का, उनकी दिव्य शक्तियों का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहलगांव के आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद यादव जी का जिक्र किया, जिनके पुत्र का नामकरण पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी ने किया था और उसका नाम पीयूष रखा था। पूज्य बाबा ने अपने प्रवचन में बताया कि पीयूष आज भी अर्थात 20 दिसंबर 2023 को भी आश्रम आया हुआ है। पिता पुत्र की संतमत में अपार श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है जब पीयूष छोटा था, खेल रहा था और उसके ऊपर अचानक अकस्मात 11,000 वोल्ट का तार गिर गया और उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया। तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। सब रोने लगे, पर श्रद्धालु जगदीश बाबू उसके शरीर को लेकर उनके पास एक गुरु महाराज तथा महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का एक संयुक्त चित्र था, जिसमें गुरु महाराज कुर्सी पर विराजमान तथा पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी भूमिष्ठ बैठे हुए हैं। उस चित्र के आगे उन्होंने अपने पुत्र को रख दिया और कहा कि आपने इसका नाम पीयूष रखा था। पीयूष अमृत मर कैसे सकता है? और यह कहकर वे रोने लगे और कहते हैं कि उनका पुत्र उठकर खड़ा हो गया। तत्काल श्रोताओं ने श्री सद्गुरु महाराज की जय का उद्घोष किया। जगदीश बाबू को ही उन्होंने एक बार उनके नाम का अर्थ पूछा था, और ये उस समय की बात है जब जगदीश बाबू रेलगाड़ी में मूढ़ी, मूंगफली या खीरा बेचकर अपनी जीविका चलाया करते थे। इन्होंने कहा, जगदीश का अर्थ जानते हो? जगत का ईश। गुरु में श्रद्धा रखो, साधना करो और नाम को सार्थक बनाओ। उनके आशीर्वाद का परिणाम हुआ कि आज वे प्लेन से चलते हैं, वायुयान से चलते हैं और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में उनकी 2 पुस्तकें चलती हैं। दोनों पुस्तकें पूज्य गुरु प्रसाद बाबा अपने साथ लेकर आए थे और मंच से उन्होंने उन पुस्तकों को दिखाते हुए कहा कि पहली पुस्तक सरगम में ग अक्षर का जो घुमाव होता है, उस ग के वृत्त में उन्होंने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का चित्र लगाया हुआ है, प्रकाशित करवाया है। ग से गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करता हुआ, संकेत करता हुआ वह चित्र। और एक दूसरी पुस्तक उनकी वर्णमाला की है और उस वर्णमाला में उन्होंने दिखाया कि ऋ से ऋषि होता है और ऋषि में चित्र के स्थान पर उन्होंने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का चित्र लगाया। यह मैंने उस
प्रोग्राम का जो सीधा प्रसारण हो रहा था वहां से स्क्रीनशॉट लिया था, इसलिए ये चित्र उतना स्पष्ट नहीं है। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ऋषि के स्थान पर उनका चित्र है। इसके बाद कुप्पा घाट आश्रम के ही विद्वान सन्यासी पूज्य स्वामी परमानंद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संत अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य से किन्हीं ने प्रश्न पूछा कि इस संसार में किनका जन्म सराहनीय है। उत्तर में शंकराचार्य महाभाग ने कहा कि जिन्हें पुनः जन्म न लेना पड़े, अर्थात जिन्होंने अपनी साधना से अपने को आवागमन के चक्र के परे कर लिया हो, अर्थात संत जन। यमराज ने नचिकेता को कहा था कि जो शरीर के पतन से पूर्व अर्थात शारीरिक मृत्यु से पूर्व पहले अपने जीवन काल में ही ईश्वर को पा लेते हैं, वे दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होते। परम संत सद्गुरु महाराज ने इन्हें अपने साथ रखकर अपने अपने समान ही बना लिया था। इसके बाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज आए और इन्होंने अपना संस्मरण बतलाते हुए कहा कि एक बार सुबह की स्तुति प्रार्थना हो रही थी। उस दिन संयोगवश इन्हें ही पाठ करने का संयोग मिला था और इन्होंने पाठ में क्या पढ़ना है ये पूछने के क्रम में पूज्यपाद के पास गए और उस समय इनके हाथ में गुरु महाराज के प्रवचनों की पुस्तक सत्संग सुधा थी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी ने पूछा कि आपके हाथ में मिठाई हो तो क्या आप पूछेंगे कि इसे कहाँ से खाऊं, किधर से खाऊं? अरे गुरु महाराज की वाणी अमृत तुल्य है, कहीं से भी पाठ कीजिए। एक और अपनी याद उन्होंने साझा करते हुए कहा कि एक बार मैं सहरसा गया था, वहां पर एक सज्जन ने अपने पोते को दिखाकर कहा था कि देखिए यह पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का आशीर्वाद है। उनके पास मैं अपनी पुत्र वधू को लेकर गया था और उनसे प्रार्थना की थी कि हमें पोतियां हैं, पोता नहीं होता है, आशीर्वाद देने की कृपा की जाए। और उन्होंने कहा था कि मैं गुरु महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको पौत्र हो, और जन्म लेने के पूर्व ही उन्होंने पौत्र का नामकरण भी कर दिया था। इसी तरह एक और वाकया साझा करते हुए पूज्य सत्यानंद बाबा ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के कार्यक्रम में इन्हें निमंत्रित किया गया था और बोलने के लिए मात्र 10 मिनट का समय दिया गया, परंतु उस 10 मिनट में इन्होंने जो गुरु तत्व का विवेचन किया, उनके जीवन के प्रसंग सुनाए, तो इनके अद्भुत प्रवचन को सुनकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और बोलने का आग्रह करने लगे। सो अगले दिन से इनके लिए बोलने की समय सीमा ही हटा दी गई। इसके बाद वरिष्ठ महात्मा स्वामी श्री रघुनंदन बाबा ने इनके बारे में आदरांजलि प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मोटी से मोटी और बारीक से बारीक सब प्रकार की गुरु सेवा करने में प्रवीण थे। एक बार की बात है, तब ये तुरंत जुड़े ही थे संत मत से, स्वयं बहुत नए थे। इन्होंने कुछ समय पूर्व ही दीक्षा ली थी। गुरु महाराज को टहलाया जा रहा था और बहुत से लोग उनको घेर कर चल रहे थे, उनमें से ये भी थे। और वार्तालाप के क्रम में एक विद्वान सज्जन कहने लगे कि वर्णात्मक शब्दों को लिखा जा सकता है जबकि ध्वन्यात्मक शब्द लिखे नहीं जा सकते। इन्होंने उसी क्षण कहा कि नहीं, कुछ वर्णात्मक शब्द भी ऐसे होते हैं जिन्हें लिखा नहीं जा सकता, और तुरंत उनके उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए। हालांकि वो कौन से शब्द थे ये नहीं बताया पूज्य बाबा ने। और उन्होंने जैसे ही ऐसा कहा तो गुरु महाराज पलट कर इनकी ओर देखने लगे
और बड़े प्रसन्न हुए। बाद का एक प्रसंग है जिसमें गुरु महाराज लखनऊ के रेलवे के डीआरएम साहब, जिनका शुभ नाम श्री गंगाचरण लाल था, उनके यहाँ पर गए। वे डीआरएम साहब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके थे। उनसे गुरु महाराज ने पूछा कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, अतः उस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। गुरु महाराज ने दोबारा प्रश्न किया और उन्होंने दोबारा वही उत्तर दिया। तब गुरु महाराज घूमकर महर्षि संत सेवी परमहंस जी की ओर देखने लगे, मानो इनसे कहना चाह रहे हो कि आप उत्तर दीजिए। और महर्षि उनका इशारा संकेत पाकर महर्षि संत सेवी परमहंस जी ने कहा कि जो धम्म पद पुस्तक है भगवान बुद्ध की, उसके अत्तवग्गो में लिखा है, अत्तना ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदंतेन स्वामी लभते दुर्लभम। अर्थात जो अपने को भली भांति संयमित कर लेता है, दमित कर लेता है, वह दुर्लभ स्वामी को प्राप्त करता है। ये दुर्लभ स्वामी कौन है? ऐसा सुनते ही वे महाशय तुरंत अपने ऊपर के कमरे में गए और वहां से धम्म पद उठाकर लाए। उसमें अत्तवग्गो अध्याय खोला और ये श्लोक पढ़कर कहा कि हाँ, यहाँ तो ईश्वर की ही बात कही गई है। पूज्यपाद ने पुनः कहा कि और भी इसी पुस्तक में कहा है उन्होंने कि गहकारक दिट्ठोसी पुन गेहम न काहसी, कि है घर के बनाने वाले गृहकारक, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब तुम पुनः शरीर नहीं बना, घर नहीं बना सकते, अर्थात मेरा शरीर नहीं बना सकते। अब मैं आवागमन के जन्म मृत्यु के चक्र के ऊपर हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। और फिर उन्होंने पूछा कि ये गृह के निर्माता कौन है? डीआरएम साहब ने उत्तर दिया, तृष्णा। इन्होंने कहा कि पहले शरीर हुआ तब तृष्णा हुई या पहले तृष्णा हुई? वे चुप रहे और फिर कहा कि हाँ, इंगित तो यहाँ पर भी ईश्वर की ओर ही है। ऐसे प्रत्युत्पन्न मते विद्वान साधु थे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। इसके बाद एक और उनके बारे में संस्मरण साझा करते हुए संचालक स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के प्रोफेसर नजीर अहमद ने कहा कि इनके बोलने का मैंने देखा है कि जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि आज के अधिकांश साधुओं का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? तो उन्होंने कहा कि शेष की स्थिति कैसी है कि पानी मिले ना आपको और न बख्शत क्षीर, खुद को जल, सादा जल भी नसीब नहीं होता और दूसरों को दूध या खीर बांटते हैं। इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव नहीं, हम लोगों की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। पर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अनुभव सिद्ध वाणी बोलते हैं, अतः इनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा तथा पूज्य स्वामी भगीरथ बाबा, गुरुसेवी भगीरथ बाबा, इन दोनों ने समय अभाव के कारण कुछ अधिक नहीं कहा, परंतु इसके पूर्व 2 वर्ष पहले 4 जून 2021 को वो कार्यक्रम मैंने देखा था और उसी समय उनके प्रवचनों को मैंने नोट कर लिया था और उसे आज साझा करना चाहता हूं कि उस दिन 4 अक्टूबर उनके महापरिनिर्वाण 4 जून 2021 पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की महापरिनिर्वाण तिथि के अवसर पर आयोजित विशेष सत्संग में कुप्पा घाट आश्रम में ही पूज्य स्वामी स्वरूपानंद बाबा ने उनके जीवन के बारे में अपने अनुभव साझा किए थे और उन्होंने बताया कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक महान संत थे। इनसे सब कुछ सीखने योग्य है।
कितने उद्योग पूर्वक इन्होंने गुरु महाराज के प्रवचनों को लिख कर रखा। आज जो इन गुरु महाराज के परमाराध्य के प्रवचन सत्संग सुधा सागर से रोज हम लोग पढ़ते और साझा करते हैं, वह इनके कारण ही संभव हो पाया। इन्होंने यदि परमाराध्य के प्रवचनों को लिखकर नहीं रखा होता तो हम सब गुरु महाराज के परम कल्याणकारी ज्ञान से वंचित ही रह गए होते। एक और अनुभव उन्होंने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि एक बार राजगीर के वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात पूज्य श्रीधर बाबा, पूज्य विष्णुकांत बाबा के साथ ये स्वयं स्वरूपानंद बाबा लौट रहे थे। ये लोग पहले ही रेलवे स्टेशन आ गए। पूज्य संत सेवी बाबा पीछे बाद में आने वाले थे और तब प्लेटफॉर्म पर पूज्य बाबा लोग चर्चा कर रहे थे कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की सेवा अद्भुत है। उनका कहना था कि गुरु महाराज की सेवाओं में सबसे कठिन सेवा उनकी रात वाली पाली की सेवा होती है। रात में वे कब आवाज लगा दें इसका कोई ठिकाना नहीं, और यह सबसे कठिन वाली सेवा महर्षि संत सेवी जी करते रहे हैं। पूज्य संत सेवी बाबा बाद में आने वाले थे। ट्रेन आने पर ये लोग तब तक डब्बे में बैठ चुके थे। जब वे पूज्य संत सेवी बाबा उसी डब्बे में आए तो उन्होंने पूज्य श्रीधर बाबा को अपनी दाईं ओर बैठने को कहा। इस पर पूज्य बाबा ने कहा, अरे इधर उधर से क्या होता है, बैठिए आप। लेकिन पूज्य संत सेवी बाबा किसी कीमत पर नहीं माने और अंत में उन्हें पूज्य श्रीधर बाबा को अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसके बाद ही ये अपनी सीट पर बैठे। इनकी विनम्रता और विनयशीलता के इस प्रसंग की चर्चा करते करते पूज्य स्वरूपानंद बाबा लगभग रो पड़े। उनको मैंने पहली बार इतना भावुक होते हुए देखा और मुझे लगा कि संभवतः इनके बोलने के लिए जो नियत समय था अभी शेष था, तथापि अत्यंत भावुक हो जाने के कारण, कंठ रुद्ध हो जाने के कारण इन्होंने अपना वक्तव्य वहीं समाप्त कर दिया। इनके बाद पूज्य निर्मलानंद बाबा, जो आश्रम के कई वर्षों तक व्यवस्थापक भी रह चुके हैं, ने उनके बारे में बहुत सारी बातें साझा की और इनकी सहृदयता की चर्चा की। कितनी सजगता से वे प्रत्येक व्यक्ति की, एक एक आश्रम वासी की देखभाल करते थे, सबका ख्याल रखते थे। इन्हें अर्थात पूज्य स्वामी निर्मलानंद बाबा को उन्होंने रांची आश्रम में जाकर रहने का आदेश किया था, जिसके फलस्वरूप ये रांची जाकर रहने लगे चुटिया आश्रम में। बीच बीच में जब इनके दर्शन करने आते और प्रणाम करते तो वे कहते, इतना दुबला क्यों हो गया है, मैंने तो तुमको पहाड़ी प्रदेश में भेजा था कि तुम पहाड़ जैसा मजबूत हो जाए, लेकिन इतना दुबला पतला क्यों है, खाता पीता नहीं है क्या? फिर बोले, किसी बात की चिंता मत किया करो, हम हैं ना। पूज्य महर्षि जी कहा करते थे कि कीट न जाने भृंग को वो कर ले आप समान। जानते हो, संत जिनको अपनी शरण में लगा लेते हैं उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। पूज्य निर्मलानंद बाबा ने कहा, गुरु महाराज ने इन्हें अपने संग रखकर अपने समान ही बना दिया। इन्होंने यह भी सूचना दी कि आज संयोगवश अर्थात उस दिन 4 जून 2021 को एक विस्मयकारी साम्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उसी दिन एक और समर्पित महान शिष्य पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की भी पुण्यतिथि है और दोनों में एक आश्चर्यजनक समरूपता की चर्चा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे इतने महान थे कि दोनों ने अपने महाप्रयाण के एक दिन पूर्व ही अपने कुछ भक्तों को अपने प्रस्थान के बारे में अग्रिम सूचना दे दी थी। अर्थात अपने यहाँ से प्रयाण करने के पहले ही अपने कुछ विशिष्ट शिष्यों को उन्होंने बतला दिया था। इसके बाद
गुरु महाराज की सेवा में रहे पूज्य प्रमोद बाबा ने इनकी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी की सेवा में तत्परता की चर्चा की और कहा कि इनके जैसा सेवा भाव मिल पाना बड़ा कठिन है। अभी 20 दिसंबर 2023 को भी यही लगभग यही बात उन्होंने कही थी और अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो दोनों एक ही बातें हैं। तो पूज्य प्रमोद बाबा ने कहा कि ये पूज्य गुरुदेव की ठीक बगल वाले कमरे में सोते थे। अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैं उनके सामने बरामदे पर सोता था और उनकी दूसरी ओर जो कमरा था उसमें वर्तमान आचार्य श्री पूज्य हरिनंदन बाबा सोया करते थे और पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज के शयन कक्ष में ही नीचे उनकी पलंग के पास सोया करते थे। गुरु महाराज रात में भगीरथ बाबा को किसी काम के लिए आवाज लगाया करते थे। यदि कभी ऐसा हो गया कि गुरु महाराज की एक आवाज लगाने पर भगीरथ बाबा नहीं सुन पाए तो दूसरी आवाज लगाते लगाते बगल के कमरे से पूज्य संत सेवी बाबा तुरंत अपने बिस्तर से उठकर दौड़कर जाकर भगीरथ बाबा को जगाते थे। भगीरथ, देखो, गुरु महाराज बुला रहे हैं। इतनी पतली नींद थी और पहले भी हमने चर्चा सुनी, ये लगभग नहीं के बराबर सोए 40 वर्षों तक। इतनी पतली नींद थी इनकी और ऐसा था सेवा के प्रति उनका समर्पण। इसके बाद दशकों तक उनकी निजी सेवा में रहने वाले पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज ने भी इनकी अद्भुत अद्वितीय सेवा की और नियमबद्धता अनुशासन प्रियता की चर्चा की। कहा कि सब कुछ ये बिल्कुल समय पर करते थे, जरा भी इधर उधर समय नहीं होता था। गुरु महाराज की सेवा बिना किसी प्रश्न के करते थे। गुरु महाराज का कोई भी आदेश हो उस पर ये कभी टीका टिप्पणी मीन मेख नहीं करते थे। गुरु महाराज की वृद्धावस्था में एक ऐसा दौर भी आया जब वह अपनी अनोखी मौज में रहने लगे थे और कभी कुछ का कुछ बोलने लगे थे। जैसे उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु महाराज बुधवार को अपने नाखून कटवाया करते थे, पर उस दौर में ऐसा हुआ कि शनिवार का दिन था और उन्होंने आवाज लगाई कि आज बुधवार है, मेरे नाखून काट दो। सामान्यतः लोग शनिवार, गुरुवार इत्यादि को अपने नाखून या बाल नहीं काटते हैं और उस दिन शनिवार था और उन्होंने आदेश किया कि मुझे मेरे नाखून काट दो। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि हुजूर आज शनिवार है, बुधवार नहीं, बल्कि तुरंत इन्होंने मुझसे कहा कि भगीरथ, थोड़ा पानी सुसुम करो, गुनगुना करो और पानी लेकर कटोरी में उनके नाखूनों को थोड़ा गीला किया और नाखून काटने के लिए अपने पास वे एक चाकू रखते थे, उसे लेकर तुरंत बैठ गए और उनके नाखून काटने लगे बिना कोई प्रश्न किए। फिर पूज्य भगीरथ बाबा ने यह भी बताया कि वह चाकू उन्होंने आज भी अपने पास सुरक्षित सहेज कर रखा है। एक बार गुरु महाराज जो शनिवार को खिचड़ी बनवाया करते थे, किसी दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि आज शनिवार है, खिचड़ी बनवाइए। बिना कोई मीन मेख किए, बिना कुछ भी कहे पूज्य बाबा ने उस दिन खिचड़ी बनवाई और हम सब ने मिलकर खिचड़ी खाई। ऐसा था इनका गुरु के प्रति समर्पण। इसी पर अभी अचानक लिख कर नहीं रखा था, लेकिन एक घटना याद आ गई, एक संस्मरण जो पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज पूज्य संपादक बाबा ने सुनाया था। कहते हैं कि एक बार ऐसी ही मौज में उन्होंने, जबकि अभी भोजन का समय नहीं हुआ था, रात्रिकालीन भोजन का, और तभी उन्होंने आदेश कर दिया कि रात हो गई, समय हो गया, मेरा भोजन लाइए। तब भोजन चढ़ा ही था चूल्हे पर, अभी पका नहीं था। लोगों ने कहा कि हुजूर समय है अभी थोड़ा भोजन पकने में। उन्होंने कहा नहीं, अभी लाइए। फिर जैसा भी अधपका, आधा कच्चा आधा पक्का भोजन था, इनके सामने प्रस्तुत किया गया। भला क्या खाते, वैसा थोड़ा बहुत ऐसे ही उठाकर और छोड़ दिया उन्होंने। रात में जब भोजन का समय हुआ तो गुरु महाराज ने इनको, पूज्य अच्युतानंद बाबा को बुलाया और कहा कि जाकर देख कर आइए तो चौके में कौन कौन भोजन कर रहे हैं
और उन सबको बुला कर लाइए। तो वहां पर ये गए तो देखा कि पूज्य संत सेवी बाबा तथा साथ में और भी उस समय के शीर्षस्थ साधु महात्मा वहां पर भोजन कर रहे थे। उन्होंने गुरु महाराज का आदेश सुनाया, सब भागते हुए आए और गुरु महाराज ने कहा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने भोजन किया था मैंने, जो आप लोग भोजन करने बैठ गए। तो डर से तो कुछ लोग वहां से हट ही गए, भाग गए और सामने पड़े पूज्य संत सेवी बाबा। इन्हें जम के फटकार लगाई उन्होंने और कहते हैं पूज्य अच्युतानंद बाबा कि रात के 12 बजे गुरु महाराज ने इन्हें फिर आवाज दी और कहा, जाइए संत सेवी जी को बुला कर लाइए। ये फिर उन्हें बुलाने गए। वे तत्काल सेवा में उपस्थित हुए, अपने सामने जाकर उनके आदेश के लिए खड़े हो गए। गुरु महाराज ने पूछा कि आज तो मैंने आपको बहुत डांटा, बहुत बुरा लगा होगा आपको। इन्होंने कहा, जी नहीं, बुरा क्यों लगेगा, हमारी गलती, दोष हमारा था, आपने सही किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, जरूर बुरा लगा होगा, आप आइए इधर। उनको अपने और निकट बुलाया, कहा और करीब आइए, और फिर अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें अपनी छाती से कसकर आलिंगनबद्ध कर लिया और थोड़ी देर ऐसे ही उन्हें पकड़े रहे और फिर कहा कि जाइए, अब जाइए, मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरा हृदय शीतल हो गया। तो ऐसा इतना मानते थे गुरु महाराज इन्हें। पूज्य भगीरथ बाबा ने आगे कहा कि श्रुति लेखन, इनके श्रुति लेखन की चर्चा की और कहा कि गुरु महाराज जितनी देर तक बोलते रहते थे, पूज्य संत सेवी बाबा नीचे सर झुकाकर पूरी तन्मयता से लिखते रहते थे और इनकी लिखने की गति इतनी तेज थी कि जैसे ही गुरु महाराज का बोलना खत्म होता था, इनकी कलम भी थम जाती थी। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि प्रवचन खत्म होने के बाद गुरु महाराज ने सहसा कहा, संत सेवी जी, आप मेरा प्रवचन लिखते हैं ना, जरा पढ़कर सुनाइए तो क्या लिखा है आपने। पूज्यपाद ने पढ़कर सुनाया तो हूबहू जो गुरु महाराज ने बोला था, सब ज्यों का त्यों सुना दिया। सत्संग सुधा भाग 1, 2, महर्षि मेही वचनामृत, राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली सत्संग, इन पुस्तकों में इतने अच्छे अच्छे प्रवचन हैं कि वे बार बार पठनीय हैं। यह सब पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा, पूज्य संत सेवी बाबा की ही कृपा है। गुरु महाराज के लिखे गए प्रवचनों को ये फिर से फेयर करके लिखते थे और शांति संदेश में भेजते थे, फिर प्रिंट मंगाकर उसे जांचते थे, अर्थात वे ये खुद ही प्रूफ रीडिंग भी करते थे और गलतियों को सुधार देते थे और फिर भेज देते थे, जो शांति संदेश में प्रकाशित होते थे। उन्हीं का संकलन सुधा सागर, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर के रूप में प्रकाशित हुआ। अनुशासन तो पूज्य संत सेवी बाबा का इतना था कि रात में 2 बजे के बाद कभी सोते नहीं थे। 2 बजे के बाद उठकर तैयार होना, ध्यान करना और ठीक 4 बजे घूमने निकल जाते थे। उसके बाद भी आकर सोते नहीं थे, स्वाध्याय करते थे। जो भी खाली समय बचता था उसमें अध्ययन करते थे। इनका हर काम बिल्कुल ठीक समय पर होता था। कितने भी बड़े व्यक्ति इनसे मिलने क्यों नहीं आए हों, समय होते ही कहते थे, अच्छा तो समय हो गया, और उठकर अपने कक्ष में चले जाते। शाम में 4:30 बजे घूमने निकलना है तो 4:30 बजे ही घूमने निकलते, और 45 मिनट घूमना है तो 46 मिनट नहीं, 45 मिनट ही टहलते थे। पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा कि ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने डेग अर्थात कदम या स्टेप्स नाप रखे हों, गिन कर रखे हों, और जैसे ही उतने कदम पूरे होते थे कि वापस चले आते थे। हर एक चीज का समय बंधा हुआ होता था। अपने ऐसे ही अनुभव बतलाते हुए अंत में पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा कि आज के दिन, उनके महापरिनिर्वाण के दिन, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनकी नियमबद्धता, नियमितता,
इनका अनुशासन हमारे जीवन में भी उतर आए। इसके अतिरिक्त मैंने एक बार श्रद्धेय विद्यानंद बाबा द्वारा इनका एक साक्षात्कार रिकॉर्ड किया गया था, जो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती अर्थात गत वर्ष के पावन अवसर पर किया गया था, और उसे यूट्यूब पर उन्होंने अपलोड किया था। मैंने उसे भी सुना और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख यहाँ आपके साथ करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने स्वयं कहा था कि मुझ में और संत सेवी जी में क्यू और यू का संबंध है। साथ ही गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि यदि कोई इनसे विशेष जानकार हैं तो वे आकर इनके आसन पर बैठ जाएं। जब गुरु महाराज प्रवचन करते थे तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी पूरी तन्मयता से उनके प्रवचनों को लिपिबद्ध करते जाते। कभी कभी गुरु महाराज कहते थे कि मैंने जो बोला आपने उसे लिख लिया है, उसे पढ़कर लोगों को सुनाइए। तो ये पढ़कर सुनाते, जो हूबहू जैसा गुरु महाराज ने बोला ठीक वैसा ही पढ़कर सुना देते, और श्रोता खुश होकर खूब तालियां बजाते थे। ये बहुत तेजी से लिखते थे और संक्षेप में लिखते थे, पर पढ़ते समय उसे पूरा पढ़ते थे। जिस किसी संप्रदाय के समारोह में सम्मिलित होते और उस संप्रदाय की बातें सुनाते, तो वहां के लोग इनके ज्ञान को परख कर आश्चर्यचकित हो जाते थे। ये एक बार गुजरात गए थे, जिसका जिक्र पूज्य सत्यानंद बाबा के प्रवचन में भी आया था। वहां निर्धारित अवधि पर्यंत बोले। इनके प्रवचन से आयोजक महोदय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनसे कहा कि और बोलिए। थोड़ी देर बोलकर ये चुप हो गए तो वे बोले, नहीं, थोड़ा और कहिए। और श्रोता इनको सुनते हुए डेग डेग पर तालियां बजाते थे। एक बार बजरंगी बाबा ने इनसे पूछा कि आपको सत्संग योग में से कितना याद है। इन्होंने कहा कि मुझे सत्संग योग के चारों भाग पूरी तरह कंठस्थ हैं। आप जहां से चाहें पूछकर देख सकते हैं। महर्षि मिहि पदावली भी कुछ एक पद्यों को छोड़कर इन्हें पूरी तरह कंठस्थ थी। इन्होंने एक बार मुझसे अर्थात पूज्य भगीरथ बाबा से पूछा कि आपको धम्मपद के कितने वग्गो याद हैं। मैंने कहा, मुझे 3 वग्गो याद हैं। उन्होंने पूछा, अमुक वग्गो से इतने नंबर का श्लोक सुनाइए। तो मैंने ठीक ठीक सुना दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। समय के तो पूज्यपाद इतने पाबंद थे कि इनकी हर एक क्रिया समयबद्ध होती थी। एक बार बहुत ठंड थी, कुहासा छाया हुआ था। स्तुति मैंने नियत समय से 1 मिनट पहले आरंभ कर दी। सत्संग समाप्त कर लौटे तो पूज्यपाद ने थोड़ा रुष्ट होकर पूछा, आज आपने समय से 1 मिनट पूर्व ही सत्संग आरंभ कर दिया। मैंने कहा, हुजूर, कोहरे के कारण दीवाल घड़ी ठीक से दिखाई नहीं पड़ी, गलती हो गई। पूज्यपाद ने कहा, अपने पास घड़ी रखा कीजिए। किन्हीं का भी गुरु महाराज के नाम पत्र आता तो पूज्यपाद उन्हें पढ़कर सुनाते। सुनकर गुरु महाराज कुछ बोलकर कहते कि उनको ये जवाब लिखकर भेज दीजिए। ये तुरंत वैसा ही लिखकर उसे गुरु महाराज को दिखाकर उनके दस्तखत हस्ताक्षर सिग्नेचर लेकर उन सज्जन को पत्रोत्तर भेज देते। आश्रम के कुछ लोग इन्हें यदा कदा कटु वचन कह दिया करते, तो ये प्रत्युत्तर में कुछ न कहते, अपितु उन्हें चुपचाप सह लेते। एक बार गुरु महाराज के सामने ही किन्हीं ने इन्हें कटु बातें बोल दी। गुरु महाराज ने तुरंत कहा, गाली आवत एक है, पलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, रहे एक को एक।
इन्होंने कुछ नहीं कहा और मौन पूर्वक सह लिया। जब पूज्यपाद गाते थे तो इनका स्वर कोकिल सदृश कूकता था। इनकी स्तुति विनती से मंत्र मुग्ध होकर लोग भी प्रेम पूर्वक पाठ करने लग जाते। पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं कि उनके मेरे मन में कभी कभी होता कि ये पदावली के पद्य बड़ा सुंदर गाते हैं। अगर ये गाते तो सुनकर हम भी सीखते। यह सोचकर मैं गुरु महाराज से कहता कि इनको पदावली से गाने को कहा जाए ना। गुरु महाराज इन्हें बुलाकर पद्य गायन को कहते और इस प्रकार हम सुनकर सीखते। गुरु महाराज के किसी भी आदेश को ये सदा बिना किसी प्रश्न के शिरोधार्य करते और पूरा पूरा पालन करते, चाहे आदेश सुनने में कैसा भी क्यों न हो। तो हमने देखा कि उनके बारे में, परम गुरु के अनुपम शिष्य के जीवन के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, अभी के वर्तमान महात्माओं ने किस प्रकार अपने भावोद्गार व्यक्त किए। ऐसे अद्भुत श्रद्धास्पद गुरु शिष्य की जोड़ी को बारंबार भूमिष्ठ प्रणाम। हे गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय।